मेरी बंदगी का स्वामी बस है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू। राम तू इबादत मेरी, राम जिंदगी है तो मेरी जिंदगी है तो मेरी हर खुशी है। बड़ी दूर से आया मैं, दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन बिना तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे, तेरा दर्शन बिना तो मजा आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। ना भी बस में था, कितना बेस में था, कितना लाचार था, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। धातिट धातिट धाधा तुन्ना किट तक तुम तुन तुन नग नग तगन तगन दिन नडा नदा किट दिन ता दिन दिन किट तक ता किट दिन ना गे गे दा गे गे दा गे गे ता दा त्रिगता। जिंदगी दरबदरों में पली, जिंदगी दरबदरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दरबदरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर आया तेरे ही दर, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया।
सबके झोली मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। तू ही देने वाली तू ही लेने वाली, भर दो सबके झोली मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। बड़ी दूर से बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन बिना तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन बिना तो मजा आ गया। हाँ बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। पानी सा पानी सा पानी सा गरी सा पानी सा पानी सा पानी सा गरी सा सगम सगम कप कप सगम 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 दप 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 करे बम बम करे सरे 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 दिगा दम बम बम करे करे सरे सरे दिगा दम करे सरे निसरी सा सा सरे निसरी सा सा सरे निसरी री 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 दिगा सरे री 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 दिगा सरे सरे गा दिगा बाबा गा बाबा सरे सरे दा बाबा सरे सरे दा बाबा बाबा सरे सरे गा पानी सा गा पानी सा गा पानी गा पानी सा गा पानी सा गा पानी गा पानी सा गा पानी सा गा पानी सा। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तेरा दर्शन मिला आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा दर्शन तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सियावर चंद्र की जय। वर्णा अर्थ संघाना रशाना छन्दसामपि मंगलानां सकरितारो वन्दे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामायण आरंभ हुई आयु चतुर्सुरा सीतापति के चरण युग बंदे बैठ हनुमान वो तुलसी बंदे बैठ हनुमान। अति विचित्र रंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। राम
भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम रौना भ्राठा ग्राम में लाने वाले मुख्य आयोजक के रूप में श्रद्धेय श्रीमान मनीराम जी साहू, श्रीमती लताबाई जी साहू, जिनके सुपुत्र टीकम साहू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता साहू जी, साथ में रामकथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, और आज के इस मंच के मेन कर्णधार संचालन करने वाले आदरणीय श्री डुमार साहू जी, आप सभी के श्री चरणों में इन्हीं भाव के साथ में कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, आप सभी के श्री चरणों में आंजनेय मानस परिवार बाग प्रणाम। आइए संतजन समस्त साहू परिवार के माध्यम से नवजात शिशु के नामकरण संस्कार और छठी के कार्यक्रम के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम ये कहें कि एक दिवसीय राम कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित मानस परिवारों के माध्यम से रखा गया है। सभी आत्मीय जनों की ओर से और हम अपने मानस परिवार की ओर से समस्त साहू परिवार को इस तरह के आयोजन के लिए कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं और उनकी पूरी परिजन और उनके पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए सीधा संचालक महोदय के माध्यम से जिस विषय में हमें राम कथा चर्चा करना है, जिस विषय को आपके बीच में रखना है, उस बात की सीधा चर्चा करें। लेकिन उससे पूर्व मैं आप सभी विद्वत जनों से एक बात के लिए मैं निवेदन कर दूं क्या कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय के साथ में आप सबको जोड़ सकूं या कुछ चिंतन कर सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें कम से कम इस लायक आपने समझा कि धर्म मंच में बिठा करके हम अकिंचन के माध्यम से राम कथा सुनने के लिए आप सब बैठे हैं, इसके लिए आप सबको बिना प्रणाम करता। बाबा तुलसीदास जी की लेखनी। अति विचित्र रघुपति चरित जानकी परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरगी कछुआन। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49 केंद्र बिंदु बना करके जत्का बेरले हमला ये अधिकार मिले है कि मंच में बैठना है, ये बात की चर्चा करें। आप सबके बीच में एक बात रखो, बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के तो कई जन प्रश्न करें बाबा तुलसीदास जी से, कई जन पूछें कि बाबा तुलसीदास जी आप रामचरितमानस ला एक ग्रंथ के रूप में भगवान के चरित्र ला हमारा आपके बीच में रखे हो, तो आप का कर बर लिखे हो? का दुनिया सुन ही करके लिखे हो, दुनिया समझ ही करके लिखे हो? बाबा तुलसीदास जी की हिस बोले नहीं, रामचरितमानस का निर्माण मैंने अपने लिए किया है। बाबा तुलसीदास जी कहने लगी कि रामचरितमानस को मैं किसी और के लिए, न रौना भाटा वाला बर, न बाग बहरा वाला मन बर, ना कुरुद वाला मन बर, मैं अपन बर लिखे हूं। काबर मैं अपन बर लिखे हूं, स्वांताय सुखाय रघुनाथाय, मैं अपन बर लिखे हूं। मुला खुद ला शांति मिलना चाहिए, मुला खुद ला सुकून मिलना चाहिए, मुला खुद ला भगवान की कृपा होना चाहिए। अब जब मैं लिख दे हूं तो लिखे के बाद में सुनने वाला मन, मतलब हमारा वाप बर, मैं तो अपन बर लिखे हूं, लेकिन मोर चीज ला तुमन कैसे प्रयोग करहु या कैसे ला भंजाहु या कैसे ला उपयोग करहु, ये ला तुमन जाना।
मैंने अपने लिए लिखा है। मोला दूसरा से कोई मतलब नहीं है, रावणा भाटा बागबाहरा कुरूस से कोई मतलब नहीं है, मोला मोर से मतलब है। तो बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस जब लिखिस तो केवल लिख दी, सब लिख के ये बात कहिस कि कभी न हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम। भाई मोर जतका कन बुद्धि गिस, जतका कन दिमाग लगिस, जतका कन ऊपर वाला के गुरु के कृपा को इसमें उतका लिख दे हो, अब बोला लिख ला लाग बनाना ये सुनने वाला के काम है। ओकरे कारण रामचरित मानस अथाह है भैया। जिन साहू जी मोला व्याख्यान करे बर देखे, मैं तो जतका गुरु की कृपा को ही वो कर कुछ वो तो बता कुछ, लेकिन इस दोहाल अगर थोड़ा देर के लिए साहू जी ले दिया जाए या इस दोहाल तू मन व्याख्या किया करे दिया जाए तो तू मन अपन भाव से करो, वो अपन भाव से करी, वो अपन भाव से करी। भाई रावणा भाटा आना है तो एक ठन रास्ता नहीं है, एक ठन रास्ता है कराई, खाली छुरा डाल ले आ सकते। इस तारीख आपको अगर रौना भाटा जा रहे हैं तो किस रास्ते से आप जा रहे हैं इससे मतलब मत रखिए, बल्कि क्यों जा रहे हैं इससे मतलब रखिए। आपके जाने का उद्देश्य क्या है, किस साधन से जा रहे हैं, हाथी में चढ़ के जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में जा रहे हैं, इससे मतलब मत रखिए, बल्कि आपको जाना है हमारे परम मित्र भैया श्री टीकम साहू जी के पुत्री के बिटिया रानी के नामकरण संस्कार में जाना है। आप जैसे भी जाए तो बिल्कुल उसने कथा घलो कुछ निचे उच्च प्रसंग ला भैया अपन रास्ता में कही, उच्च प्रसंग ला मैं अपन रास्ता में कहूँ, उच्च प्रसंग ला मैं अपन रास्ता में कहूँ। वास्तविक में जिन प्रसंग मोला बोलना है वो भगवान शंकर और माता सती के बीच की चर्चा है। बहुत सुंदर खबर ओकर बात परिणित हो के माता सती ही माता पार्वती के रूप में जन्म ले, माता सती ही माता पार्वती के रूप में जन्म ले। अब ये प्रसंग ला शायद साहू जी मोला ये कारण दे है कि मोला वो संकेत करे कि अंतिम में ते टेका दे पार्वती जन्म ला करा दे, बाकी मंडली तो हम देखो अब काकरो जन्म कराबो। माता सती कौन है दाई को? माता सती भगवान शंकर के पत्नी है। भगवान शंकर के पत्नी माता पार्वती हल तेरा अक्सर आदमी जानते हैं, लेकिन जे रामायण गीता भागवत पढ़ते न ती ही जानते कि पार्वती के पहले माता सती रही। लेकिन माता सती प्राण त्यागे के पहले अपन आपला यज्ञ कुंड में आहुति दे के पहले, मरे के पहले कहना चाहिए भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करिस दाई हो। का प्रार्थना करिस? सती मरत हरिसन वर मांगा। भगवान शंकर के जिन सती के मोला चर्चा करे बर मिले, मरे के पहले प्राण त्यागे के पहले हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से प्रार्थना करिस, श्री हरि से प्रार्थना करिस कि प्रभु मोर से बहुत बड़े पाप हो गए, मोर से बहुत बड़े गलती हो गए, अब मैं पाप के प्रायश्चित करना चाहता हूं, ये पाप ला भोगना चाहता हूं, और मोर प्रायश्चित तभे होगी। भाई संत जन कथे जीवन भर आप कतको कमाओ, कतको खाओ, कतको धन इकट्ठा करो, कतको कुछ भी करो, लेकिन अंतिम समय में जब प्राण छूटे तो का करो? आह ले कि कभी नहीं मरना चाहिए। संत जन कथे सती के प्रसंग हमला संकेत करते कि अगर ते भूल से भी काकरो कर्जा लागत होवे, चाहे 1 रुपया 4 ना भी लागत है, तो प्राण छूटे के पहले ईमानदारी के साथ दे दे। साहू जी मोर कर लेते हैं, मैं है तोर कर ले, 1 रुपया लाने रहे भाई, मोर अंतिम समय है, ठिकाना नहीं, आज नहीं काली मर जाऊं, तो ले छूट देना चाहिए। और कर्जा छूटे बगैर अगर ते मर गए तो पुनः तोला होकर कर्जा अदा करे बर और के इर्द गिर्द जन्म लेना पड़ेगी। माता सती के बहुत बड़े कर्जा रही, और माता सती के कर्जा काबर? दुनिया में अगर आप सब ला माई लोगन बना के दुनिया में भगवान भेजेगे, नारी बना के भेजेगे, औरत जाति में जन्म देगे, तो मुख्य रूप से तुहर मन के 2 ठन काम में आई हो। कौन सा? पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत,
कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुने। भगवान अगर तुमल्ला माई लोगन बना के औरत जाति में अगर जन्म देखे तो मुख्य रूप से दूठन काम है, तीसरा कोई काम नहीं है दाइयो। आज के बाद कुछ मत करो, मात्र दुएठन काम करो, अपन घर वाला की सेवा करो और भगवान की पूजा करो। अभी दिन भर देर रात्रि तक रामायण सुनहु, ओकर बाद सब जन अपन अपन घर चल दू, खा पी के सूझ जहू। सब बेरे वही तुम्हार घर वाला मन कहीं चाय बना के देना वो करके तो साफ सुना दू। बाग बहरा वाला गुरुजी कहा त्री से हमर मन के जन्म तो दुए ठन काम करे बर हो गे जोड़ी, तोर सेवा करबो और भगवान के पूजा करबो। चाय लते बना, भात लते रंग, बर्तन ते मान, घर लते लीप, हो सके तो मोर कपड़ा लतल तुम्हारे पाँव पर खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, ये तो आदि आप सबका काम है। लेकिन प्रमुख काम में मेरी माताएं पति की सेवा, पति अनुकूल जीवन भर पतिव्रता नारी, जिस नारी के ऊपर सतीत्वता गए, जिनके ऊपर पति के प्रति समर्पित भाव गए, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ और हरिपद कमल विनी, उवत अंगना बटोरिए बुड़त दिया ना दे। प्रमुख काम है पति की सेवा और भगवान की पूजा। लेकिन माता सती सती होते हुए भी माता सती ये दोनों गलती करे। वैसे तो रामचरितमानस में बड़े बड़े विद्वान मन, व्याख्याकार मन अलग अलग गलती गिनाते हैं। जैसे मुरारी बाबा के प्रवचन ला सुनबे तो वो 6 ठन गलती करे कही दे कहे है, और अन्य ला सुनबे कोनो 7 कोनो 8 कथे। लेकिन मानस मंच में मोर व्यक्तिगत भाव है, सबों के प्रणम में है, सबो सही कहे, लेकिन मुख्य रूप से दुए ठन गलती मोला दिखथे का। एक तो अपन पति के बात ला नहीं मानिस, मतलब पति के घलू का अपमान कर डारिस, और दूसरा भगवान ला नहीं पहचान सके। ओकरे कारण सती मरत खरीशन बरमा, भगवान के कथा समझ में नहीं आई। तब बाबा तुलसीदास लिखिस अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के कथा इसने समझ में नहीं आए, भगवान के कथा इसने समझ में नहीं। याद आते बात लग बताए लगते, बात ला बताए भी ना बने नहीं बने बने बात ला। अब बड़ दिन हो गए, बहुत साल हो गए। डुमार भैया कहा थी सही में वो साइकिल में आ पढ़े हन, रुका ना हो बैठन। वो जमाना से 25-30 साल हो गए, उसका ज़्यादा आयोजन भी नहीं होत रही सो घने। तो एक जगह अखंड रामायण चलत रही से, तो 2 जन व्याख्याकार मन, एक जन व्याख्याकार तुलसी कृत रामायण ला पकड़े रही से, एक जन वाल्मीकि कृत ला, एक जन कथे रावण के 10 मूड रही से, एक जन कथे रावण के 1 मूड रही से। अच्छा, जे 1 मूड कहा थे ते 10 मूड हावे तेला माने बर तैयार नहीं है, जे 10 मूड है कहा थे ते 1 मूड है कहा थे तेला माने बर तैयार नहीं। तो जिहां से रामायण की उत्पत्ति हो है तिहां कार्ड बना के भेजेगे। बोले हमारे यहाँ 2 विद्वान झगड़ा कर रहे हैं, एक विद्वान कहता है कि रावण का 10 मूड था, एक विद्वान कहता है कि रावण का 1 मूड था, शर था। एक जन वाल्मीकि कृत ला पकड़े रहा, एक जन तुलसी कृत ला। तो वहां से जवाब आई, वो जवाब देने वाला लिखिस कि आज लगभग 550 साल हो गया रामचरितमानस को बने, रामायण को बने, और हमें ये समझ में आ रहा था कि मूर्खों की संख्या कम हो गई होगी। वो लिखे जवाब में मूर्खों की संख्या कम हो गया होगा, 500 साल से लोग पढ़ रहे हैं तो। लेकिन इस प्रश्न पर से ऐसा पता चलता है कि आज भी बेवकूफ लोग पढ़े हुए हैं, आज भी बेवकूफ लोग पढ़े हुए हैं। एक सर कहने वाले महाशय जी वो ग्रंथ को ठोकर मार दे, और 10 सर कहने वाले महाशय जी ये ग्रंथ को ठोकर मार दे। मैं कहा तो तिहिच्छा सही है, जे कहीं ना तो बहुत बड़े मूर्ख है। मिहिच्छा कहा तो मैं व्याख्या करें तिहिच्छा सही है तो और गलत है। बोले गलत बात भैया, आपका भी सही है, आपका। ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी की अति विचित्र है। अच्छा, अति विचित्र है कैसे समझन? ये आगुम काय फोटो लगे ना दाई, फोटो दिखा थे, ये काय, ये चित्र है, ये है चित्र है। और विचित्र का करे तो आप सब देखे हो कई ठन फोटो में, पेंटिंग में पेंटर मन विशेष कलाकारी कर रहे थे। गौर से जब देखबे तब समझ में आते। तो बोला का कथे आदमी बड़ा विचित्र बनाए हैं यार,
कथन की नहीं, बड़ा विचित्र बना है यहाँ। तो ये का ये चित्र है, जो विशेष कलाकारी हो है वो अति विचित्र है, और अति विचित्र का करे बोला कैसे समझ गो। भगवान की कथा चित्र नहीं है, चित्रित नहीं है, विचित्र नहीं, अति विचित्र बोला कैसे समझ गो। अच्छा नाराज मत हो, व्यास मंच में बैठे हो, महतारी मन अनुभव करके देखो, अति विचित्र समझे बर हमर शरीर ला काटबो तो का निकल ही दाई हो, खून बिल्कुल है ना, ब्लडिंग हो, शरीर ला काटबो तो खून निकल ही। नाराज मत हो ना, मर्यादा मंच में बैठे। अच्छा माँ के स्तन कट जाए या काट दिया जाए तो वहां से का निकले, जोर से बताओ ना। माँ के स्तन कट जाए या काट दिया जाए तो वहां से का निकले, तो दूध रथे कहां फिर। माँ के स्तन काट दिया जाए या कट जाए तो वहां से खून ही निकली, तो दूध रथे कहां फिर। अति विचित्र, दूध होता कहां है, मां के स्तन में दूध होता कहां है, दूध की फैक्ट्री कहां है, बनता कहां है, जिसके द्वारा एक शिशु का पालन पोषण होता है वो कहां पर होता है, इसे केवल मेरे राम के अलावा और किसी को मालूम नहीं है। इसलिए अति विचित्र रघुपति चरित्र जानकी परम सुजान, ये भाव बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए एक छोटा सा भजन करें, फिर और कथा को विस्तार देंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदिया सारी, दिल की लगी नहीं बुझते, बुझते हैं हर चिंगारी। हो हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया। दिन ठहरे ठहरे अब जाई गुजर तोरे आवन में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया। वन से ये मोर धरती हो गई पावन धाम हो, मैं क्या जानू पापी अधर्मी, मैं क्या जानू नादान हो, जब तक तब तक चरण न छोड़ूं, जब तक तब तक चरण न छोड़ूं, कैसे बुझे मोरी आस हो। तुम्हारी तो लैला बड़ी प्यारी है रमैया, तुम्हारी तो लैला बड़ी प्यारी है। दिन ठहरे ठहरे अब जाए गुजर तोरे आवन में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया।
मोरी नैया को पार लगा दो, कर दी तू बेड़ा पार हो। अपने शरण में मोहे तुम रख लो, दो भक्ति का दान हो। कैसे सुनाऊं कैसे बताऊं, कैसे सुनाऊं कैसे बताऊं, सुख दुख ज्ञान की बात हो। तुम्हारी तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया, तुम्हारी तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया। दिल ठहर ठहरे अब जाए गुजरे तोरे आवन में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारे डगरिया। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं है। सबकी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं है। राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कभी गाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राम। राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम हो। ओ राम हो, ओ राम हो, ओ राम हो, ओ राम हो, ओ राम हो। सियावर राम चंद्र के जय। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे कि अति विचित्र रघुपति चरित, भगवान की कथा विचित्र है। हम अगर चंचल मन से अगर हम सुनना चाहें तो भगवान की कथा हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी हम कथा सुनने के लिए बैठें, कहीं भी बैठें, कोई स्थान में बैठें, कथा चाहे किसी की भी हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो या रामचरितमानस की कथा हो या सत्यनारायण की कथा हो या देवी पुराण की कथा हो या शिव पुराण की कथा हो, हमेशा ध्यान को केंद्रित करके, निगाहों को केंद्रित करके और बुद्धि को एक स्थिर चित्त में रह करके कथा सुनने से मतलब है, नहीं तो समझ में। इसलिए ये कहा गया कि बोले अति विचित्र, भगवान की कथा अति विचित्र, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। अच्छा, भगवान के कथा ला जानते कौन? जानकी परम सुजान, जिन मन सुजान तत्फल प्राप्त कर चुके हैं। भगवान के कथा भी अल्लाह, अगर हम अपन पुरुषार्थ के बल में, भगवान के कथा ला अगर हम अपन डिग्री के बल में, अपन पढ़ाई के बल में अगर जानबो कबो या समझबो कबो तो गलत बात। भगवान की कथा को अगर हम अपनी पुरुषार्थ के बल में, डिग्री के बल में, पढ़ाई के बल में अगर हम जानने के प्रयास करेंगे तो जीवन बीत जाएगा। रामचरितमानस में कई ठन उदाहरण है, कई जन इसे जाने की कोशिश करिस लेकिन थेवा नहीं पाइस, कई जन जाने की कोशिश करिस। ये तो सती जी की बात है,
गरुड़ जी जो लोग गरुड़ महामुनि ज्ञानी कहे गए, गरुड़ ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ है, गरुड़ तो थे बनी पैस, समझ में नहीं आई। तो जानेंगे कौन? बाबा तुलसीदास जी कथे भगवान के कथा ला वही जान सकते भाई। कौन है? जे जानहि तेहि देगी जनाई, और जानत तुम्हागी होई जाई। भगवान के कथा ला वही जान सकते, जब तक भगवान अपन आप ला जेला जाना कोशिश नहीं करी तब तक वो नहीं जान सकते। जब तक भगवान हमें जनाने के नहीं जनाएंगे तब तक हम अपने पुरुषार्थ के बल पे भगवान को नहीं जान सकते। तो एक लिए तो सुजान तत्व जरूरी है ना। जिन मन सुजान तत्व देन मन परम पद पा चुके हैं, थोड़ा सा आवाज बढ़ावे पूछ, परम पद पा चुके हैं, ते मन भगवान की कथा ला जान सकते। और बाकी जे मति मंद विमोह वश, मोह भगवान के कथा के समीप हम अगर बैठ जाएं, मोह के वश अगर भगवान की कथा को जानना चाहें, तो जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआन, मोह के वश में कभी समझ में नहीं आएगा। औसती जी की हुई बीमारी है आज। एक जन शिष्य गुरु करगिस और गुरु जी ने कथे, गुरुदेव मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं, मोर कान फूंक दो। गुरु जी फूंक दिस कान। अब कान फूका गए, ओकर शिष्य बन गए, कंठी वंठी पहन ली, जने वने उदाहरण कर ली। अब वो शिष्य कथे गुरु जी ला, गुरु जी अब कुछ सुनाओ, आप मोर शिष्य, आप मोर गुरु, मैं आपके शिष्य, अब कुछ सुनाओ। तो गुरु जी की बोले रामचरित मानस की कथा चलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऊंचा बात, हाई लेवल के बात। तो श्रीमद् भागवत कथा चले, ए भागवत तो सब पढ़ते हैं, ये सबको समझ में, कोई ऊंचा बात, हाई लेवल के बात। तो महाराज जी की बोले गीता चल सकता है? हाँ, ये बोले कुछ चल सकता है। गीता चल सकता है? बोले ये कुछ चल सकता है। अब गीता सुने महाराज जी कथे, गुरु जी कथे आज गीता का महत्व सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे। अब गीता चालू करिस, वसुदेव सुतम देव कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब गीता का महत्व सुनाइस, ओकर बाद महत्व सुनात महाराज जी 100 श्लोक पढ़िस, बोले सर्वोगदा सर्वोप निस्दो गोगधा गोपाल नंदना। ये सुने, सर्वोप निस्दो गावो दो गधा गोपाल नंदना। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। सुनने वाला है जब उसने कर ही ना, बोलने वाला एक कनऊ एक्स्ट्रा बोलते बने, तू हिच मन उसने कर दू के मोर एकदम आए बा हो जाऊं मैं, वो बढ़िया सुनत। अब गुरुजी उसने कहा थे सर्वोप उसने दह गावो दो गधा गोपाल नंदना, तो वो शिष्य कहा तो वो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब खत्म हो गए। अब गुरुजी कथे शिष्य की आनंद आ गया, महाराज परम आनंद आ गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। गुरुजी की बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। तो शिष्य कहते हो मेरे को समझ में, मेरे को महाराज आप कम समझाते हैं, मैं ज्यादा समझता हूँ। अरे फिर भी गुरु का इज्जत तो रख लो, कुछ तो पूछ लो। तो वो कि महाराज और तो सब कुछ समझ में आया, लेकिन आप श्लोक में नहीं आएगा सर्वो उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। और तो सब समझ में आया, लेकिन एक ही बात समझ में नहीं आया, आप बार बार दो गधा बोल रहे थे, वो समझ में नहीं आया। गुरुजी माथल धर डरे, ये दो गधा कौन कौन है? गुरुजी कहते एक गधा मैं, अब एक गधा तुम। तो जे मति मंद विमोह बस, आप मोह का धारण करके या मोह के बस हो करके आप अगर कथा सुनना चाहोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक जन गुरुजी एक जन शिष्य पूरा 9 दिन तक रामायण सुनी। 9 दिन तक रामायण सुने के बाद में महाराज जी आपकी जय हो, बहुत बढ़िया कथा सुनाए हैं, राम कथा बहुत बढ़िया कथा आपने सुनाया, आपने सुनाए, आपको बार बार प्रणाम। वो मैं तृप्त हो गया, पूरा रामायण समझ में आ गया। महाराज जी की इस 9 दिन में पूरा रामायण समझ में आ गया? बोले हाँ। तो महाराज जी कहते बहुत सौभाग्यशाली भैया,
हम बचपने से रामायण पढ़ रहे हैं, अभी तक 50 साल उम्र हो गया, अभी तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आया। और आप 9 दिन समझ गए, मतलब आप बहुत बड़े श्रोता हो, फिर भी आप भी कुछ पूछ लो। तो वो शिष्य कहते गुरुजी बस एक ही बात समझ में आया कि पूरी रामचरितमानस बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक मैंने सुना, बस ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है, ये समझ में नहीं आया। गुरुजी माथा जल्दी से, गुरुजी कहते बेटा ना राम राक्षस है ना रावण राक्षस है, एक राक्षस मैं हूं, एक राक्षस तू हूं। जे मति मंद बेवकूफ बस। अति विचित्र रघुपति चरित भगवान की कथा अति विचित्र है, लेकिन इस विचित्र कथा को समझने के लिए सुजान तत्व होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मैं एक निवेदन करूं ओकरे कारण आप सबसे, ओत के देर तक बैठो दाई हो रामायण में, जतपा देर तक मन लगेगे भगवान की कथा में ओत के देर तक बैठना चाहिए, चाहे कोई भी कथा में, जब तक मन लगा हुआ है। अरे मन तो है, सुनत सुनत अगर अस्कट लागिस बोर लागिस तो जबरदस्ती कभी नहीं बैठना। नजर बदले तो नजारे बदल गए और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे। शरीर लेकर के आप बैठे हैं, शरीर लेकर के आप बैठे, लेकिन आपका मन कहीं और है तो कोई मतलब नहीं। इस जगह पे आप शरीर से मत बैठिए, इस जगह पे आप मन से बैठिए, मन को बिठाइए। अब ते शरीर धर के बैठे ऐसे करा और ध्यान कहीं आओगे, आयोजन नहीं होते का, बस्ती बस्ती आयोजन होते, ईंचो गलू का आयोजन हो, डुमार भी एक सानिध्य में आए हैं नहीं हो, एक आध बार खैर ऐसे तैसे करके 4-5 बार भी हैं, अभी आना तो गांव में चंदा करके आयोजन करवाते हैं, आयोजक मन समिति में जाते हैं, घर पीछे 1000 या घर पीछे 2000। तू ही गांव में एक जन कपड़ा दुकान वाला रही से वो कर जब आयोजक समिति में चंदा बरगिन तो वो कपड़ा दुकान वाला सेठ की, पहले ये बताओ कि घर पीछे एक घर में कितना, तो आयोजक मन की सेठ जी 1-1000 रुपया ले थे ऐसे, हाँ मैं 5000 दूँ, खुश हो गए। अब मान लो गांव को मैंने घर पीछे अगर 5000 देती तो वो इसमें 15000 दूँ, घर पीछे 15000 देते कभी तो वो इसमें 25000 दूँ, लेकिन एक ठन शर्त रखे हो आयोजक समिति का, मोला रामायण सुनेल जा की मत कहू का है, पैसा तुमन जतका मांगू ओतका दूं, लेकिन मोला रामायण सुनेल जा की मत कहो। आयोजक मन कहते मार जाना हमला पैसा मतलब भाई गांव को मन तो सुनी। ताले कई जन जो आपसी मित्र मर रहे थे मन नहीं कहते थे, अरे यार सेठ कमा कमा के मर जाओगे यार सेठ, जब तक ये जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। अरे कभी तो भगवान की कथा सुनो। अब बड़ कथे की के गांव चल दी, अब ये दे पेंडाल ये दे लगे नहीं, समयाना लगे थे, खम्भा मोत के बैठीस, कहाँ पहली बार बाप जन्म पहली बार कथा सुनेल गे रही से 2 मिनट बैठी सो ओकर नींद पर गे दाई को फट ले सूत गे, कथा चलते छे और मंचे में सूते सूते सपना थे, कपड़ा दुकान वाला है, मंचे में सूते सूते सपना थे में कपड़ा दुकान खोल के बैठे हो। एक जन ग्राहक आके अमोला बंगाली कपड़ा बरथान के कपड़ा 3 मीटर कपड़ा मांगा थे, मैं थान ले कपड़ा निकाले और 3 मीटर नाप के कैंची में काट के वो ग्राहक ला दे थो कहा थे, वो कर आगू में बैठे रही ते कर बंगाली ले खा चीर दे रहा, बोले क्या कर रहे हैं, मैं भूला गए। बोले मानस की जगह में आपको मन से बैठना पड़ेगा, और मन जब तक आपके मन से जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक कथा समझ में आने वाला नहीं। माता सती के बहुत बड़ी गलती ही करे, माता सती के सीधा सीधा नींव ही बिगड़ गए। अच्छा आदमी मन कहते नहीं संगत से भी बिगड़ते और संगत से बनते, कभी कभी ये कहावत झूठ गलुक हो जाते। कई जन अपन लइका चुपड़ उतार, अरे यार मोर घर में तो बढ़िया संस्कार है लेकिन मोर लइका बाहर के संगत में बिगड़ गए। कभी कभी ये कथन भी झूठ होना पड़ते, ये प्रमाण है माता सती। बोले भगवान शंकर कौन है, विश्वास के प्रतीक है भगवान शंकर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप त्रुम त्रिभुवन गुरु वेद, भगवान जगत गुरु है, और जगत गुरु के सानिध्य में रहकर भी माता सती के बुद्धि में पवित्रता नहीं आई, माता सती के बुद्धि में स्वच्छता नहीं आई। पहले कहा समझ में नहीं तो कर घर वाली अलग और दुनिया गुरु अलग, लेकिन माता सती भ्रमित हो गए भगवान ला देख।
अच्छा, जैन जैन मन हाँ दर्शन करे है ना तेन मन भटके हैं, और जे मन श्रवण करे है ना ते मन सही रास्ता पकड़े हैं। इसलिए दर्शन करने के पहले आपको श्रवण करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो तीर्थ जाते हैं, कोई भी तीर्थ, अभी लाखों करोड़ों की भीड़ में एक ऐतिहासिक कहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि अब अधिकार के साथ में आपके गांव के मंच में श्रद्धेय साहू जी, टीकम साहू जी के सानिध्य में आज आपके गांव में बैठा हूं, तो सभी से मेरी निवेदन है 22 तारीख याद रखिएगा। आप सब 22 जनवरी याद रखिए, आप सभी से निवेदन है माताएं, 22 जनवरी गिनती गिनिएगा। उस दिन जिस तरह त्योहार के दिन दीपावली में अपन घर ला लीपा पुताई करथो, इति ओती साफ सफाई करथो, अपन घर ला लीप पोत करके चौक आदि पूर करके मस्त सजा करके दीपावली जैसे घर में जगमगाना चाहिए। काबर वो दिन हमार इष्ट देवता भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस है। आप सबसे ही आशा रखता हूं कि अगर घर में दीपक जलाकर, अब ऐसे मत समझो भगवान उन्हें बैठा थे, भगवान तो सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होगी मैं जाना। भगवान अयोध्या में वो आते वाली बात नहीं, बोले सब जगह भगवान, सबके घर में दीपक जलना चाहिए। 22 जनवरी याद रखेंगे, सबके घर में दीपक जलना चाहिए, सबके घर में लिपाई पुताई होना चाहिए, सबके घर में एक त्योहार है, समझ जाओ उस दिन। आप सभी से निवेदन है, हिंदुत्व धर्म के नाते, सनातन धर्म के नाते इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे इष्ट देव आ रहे हैं, तो इस देव की याद रखें। तो जैन मन दर्शन करे हैं, तेन मन भटक गए हैं, और जे मन सुने हैं ते मन हाँ सही में दर्शन कौन करिस? माता सती। कथा सुनने के पहले अगर आप दर्शन करोगे तो दर्शन करने के बाद भटक जाओगे, इसलिए पहले आपको कथा सुनना पड़ेगा। भाई मान लो ये आदमी से मिला था, तबला वाला लक्ष्मण साहू से अगर मैं मिले हूं, तो मिले के बाद में मिलूं तो उसका आत्मीयता नहीं हो, लेकिन एक अच्छाई, एक बुराई, एक खासियत अगर जान डने के बोले लक्ष्मण साहू तो अच्छे लड़का है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से तबला में एमए करके आया है, बहुत बढ़िया लड़का है, प्यारा लड़का है। भाई किसी से आप मित्रता करते हो, केवल देख करके मित्रता मत करो उससे, केवल देख करके मित्रता। आजकल मितान बदते ना तो केवल सकल न देख के ओकरे कारण भुगत जथे, या हमार लक्ष्मणे से ही तुम्हार गांव हावे एक जन ओकर सन काबर चेहरा मिला थे, नहीं तो हमार गायक खेमराज भाई सही हावे, बोले चेहरा मिलता है उसमें मित्रता का डोर मत बांधे, मितान नहीं बनना चाहिए हमें, तो विचार मिलना चाहिए। अब तुम्हारे गांव में लक्ष्मण थे तो कैसे मितान बधी बता तो, या वो मंद पिया थे ये दूध पिया थे, 36 के आंकड़ा नहीं हुई। बोले मित्रता कब होगी? जब ये भी दूध पीबे, उसने कहा तो जब ये शराब पीता होगा। बोले भाई विचार मिलना चाहिए। मित्रता का बंधन ये है कि भले चेहरा मिले या ना मिले, लेकिन विचार मिलना चाहिए। विचार जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। तो माता सती पहली दर्शन करिस, बाद में कथा सुनिस, वो भी पार्वती के रूप में। और माता सतीला अति विचित्र रघुपति चरित जे मति मंद विमोख बस, हृदय धरई कछुआन, माता संदेह सती र संदेह काबर होइस, केवल ये कथा के कारण। और कैसे कथा के कारण आई? हेलो ठीक हेलो ठीक
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव। सुंदर जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, मर ही गए होते हम तो कभी के, अगर तेरे रहमत का साया न होता। सच्चा दरबार खड़ा है, आशा लेके द्वार खड़ा है। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। वो मर ही गए होते हम तो कभी के, वो मर ही गए होते हम तो कभी के, अगर तेरे रहमत का साया न होता। सच्चा दरबार आशा लेके द्वार खड़ा है। भीगी जो आँख में आंसू कोई बुलाता है, वे बजरंग से दौड़ा चला वो आता है।
कोई बुलाता है, फिर बजरंग सही तोड़ा चला वो गाता है। हंसी जो नाव कभी माझी बन जाता है, अपने भक्तों को सदा राह वो दिखाता है। मेरे रघुबर मेरे माधव सावरे मेरे प्यारे, जमाना तो कब का मिटा है जहाँ भी रहेगा। तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। ओ मर ही गए होते हम तो कभी के, ओ मर ही गए होते हम तो कभी के, अगर तेरी हिम्मत का साया न होता। सच्चे दरबार खड़ा है, आशा की द्वार खड़ा है। ये दरबार खड़ा है, आशा की द्वार खड़ा है। सच्चे दरबार खड़ा है, आशा की द्वार खड़ा है। सियावर चंद्र के जय। आदरणीय संत समाज, दर्शन और श्रवण, दर्शन करने के पहले आपको श्रवण करना पड़ेगा। किसी से आप अब मिलते हैं या किसी से आप मित्रता करते हैं, किसी के सामने अगर दोस्ती के हाथ अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में जानना तो पड़ेगा। एकाएक काकरों से थोड़ी दोस्ती कर ले कि वास्तविक में वो दोस्ती करे के लायक है नहीं। अच्छा, विश्वास कब होते? जब सामने वाले की अच्छाई और बुराई से हम परिचित होते हैं तब उसके लिए विश्वास बढ़ता है। तो रामचरितमानस में कईयों एक उदाहरण है। जेन मन भगवान के दर्शन करीन ते मन भटक गए। समझा तो दाई हो? जेन मन भगवान के दर्शन करीन तेन मन भटक गए, लेकिन वही मन बाद में जब ओकर कथा श्रवण करिस तो दिमाग ठिकाना मान। जैसे माता सती सीधा डायरेक्ट दर्शन। अच्छा, एक प्रसंग हुआ थे रामचरितमानस में। कौन? जयंत जी। जयंत राजा इंद्र के बेटा जयंत भगवान चित्रकूट में बैठे रही से और माता सीता के जब श्रृंगार करत रही से, बाबा तुलसीदास जी लिखी, एक बार चुने कुसुम सुहाए, सीत की सादर पगिराए। माता सीता के भगवान राम कूस के कांसी कूस पत्ता फूल से सुंदर सुंदर गहना बना के जब माता सीता ला पहनात रही से, इंद्र के बेटा जयंत कहते, अरे यार हमारे स्वर्ग में पूरा चर्चा है ये भगवान है करके, अब एकाक भगवान है, ये तो कामी पुरुष है। अपन घर वाली के पीछे लगे, अपन घर वाली की बेनी गाथत, अपन घर वाली के मूड कोरत है, अपन घर वाली के मेकअप करत है, ये का खाक भगवान है। जैन दर्शन करे ये भगवान नहीं हो सके। और जयंत परीक्षा भी इस भगवान के 60 चाखत रघुपति बल देखा, लेकिन अंतिम में सीख धनुष सायक संधाना, भगवान के प्रकोप से भगवान के प्रभाव से जब जयंत भागी और अंत में एक संत के दर्शन हुए, संत से जब दर्शन हुए, संत से मिलन हुई, काकर से नारद जी से, और नारद जी के माध्यम से जब भगवान के कथा सुनी तब बोला समझ में। तो दर्शन के पहले श्रवण करना अति आवश्यक है। जैसे अगर हम तीर्थ धाम जात हन, कोई भी तीर्थ करत हन, जैसे अयोध्या चल देन या गंगा नदी चल देन, इलाहाबाद चल देन,
तो तीर्थ में जाकर के 3 काम जरूर करना चाहिए आदमी को। तीर्थ में अगर आप गए हो तो 3 काम करना चाहिए। बोले कौन सा? श्रवण, स्नान और दान। ये 3 काम जरूर। जे तीर्थ में जे गए ते तीर्थ के आदि अंत के कथाला सुनना चाहिए, ये श्रवण है। और जे तीर्थ में गए वहां स्नान करना चाहिए, ये नियम है। और जे तीर्थ में गए यहाँ दान करना चाहिए। दान करने से, तीर्थ में जाकर के, तीर्थ स्थान में दान करने से घर की धन पवित्र होता है। तीर्थ स्थान में जाके दान करे ले घर के धन पवित्र होते। तीर्थ स्थान में जाके वो तीर्थ के बारे में कथा सुनी के लिए मन पवित्र होते। और तीर्थ में स्नान करने से होता है। ये 3 काम अवश्य करना चाहिए। दान करने से धन की पवित्रता, और कथा सुनने से मन की पवित्रता, और स्नान करने से धन की पवित्रता। लेकिन आजकल जतका पाप तीर्थ में होते उतका पाप और दूसरे जगह नहीं होते। अब ते इलाहाबाद में गंगम चल दे, अब ते कपड़ा लत्तल रख के नहा थे, स्नान करत है, तो कई जन तो पाकिट मार घुमा थे। ते अब जाके नदिया में बोलबे हर हर गंगे ऐसे कबे, तो वती चोर मन कहते तुम करो हर हर गंगे, हम करते हैं तुम्हें नंगे, ऐसे की तुर कपड़ा धर के भाग गया। ये तो 46,000 लग के कहा था तुम्हारे। अच्छा, अब आवाज मैं तो टीकम साहू जी के पूर्वजों को प्रणाम करता हूं, और उनके माता पिता श्रद्धेय श्री मनीराम साहू जी और टीकम साहू जी के माता श्रीमती लता साहू जी को प्रणाम करता हूं, जो इतने सुंदर संस्कार मिले। छठी का तो नहीं लगा था ईमान से। आपके दौर में देखा तो भाई छठी का काबर कई ठंड रामायण पढ़त रहता। आज के दौर में देखा तो छठी ऐसा, आज से भागवत के कुछ आयोजन होते, माहौल थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि जन्म महोत्सव का कार्यक्रम है। बोले वास्तविक में इन्होंने, पूरे साहू परिवार ने अपने सनातन धर्म के परंपरा का निर्वहन किया है। सनातन धर्म कैसे होना चाहिए, नहीं तो आजकल छठी और ये दुनिया गलुक बड़ा बेकार है ईमान से। छठी दिन 1,000 रुपया वाला 1 ठन मिठाई खवावे तो गुण नहीं गाए, कुछ व्यवस्था नहीं करी यार टीकम भाई ईमान से। लेकिन 1 ठन पौवा दे दे, भारी व्यवस्था करी से यार, ऐसे कहते ईमान से भारी व्यवस्था। अच्छा, जेकर अगर आदमी कतका हम भगवान से दगाबाजी करथन, जैसे हमन बागबाहरा रहथन, हमारे बागबाहरा नगर पालिका में थे, आपके छूरा से बड़े गए जे मन बागबाहरा गए हैं। हॉस्पिटल के आसपास समर मन के कलाकार मन के, रामायणी मन के बैठना उठना होते, तो कई ठन केस मन आत रहते। डिलीवरी केस, जैसे बहू बेटी मन प्रेग्नेंट है, 9वां 10वां महीना चला थे, अब घर के मन फोन करी 108 ला या महतारी एक्सप्रेस ला, तुरंत जोर के लेके दी, तो संगे संग घर के मन घलुक नहीं जाते का होई कैसे होई। अब हॉस्पिटल में जैसे गीस ओकर घर नर्स है बोला अंदर में प्राइवेट डिलीवरी रूम में, अब ओकर घर के मन बाहर में खड़े हैं, सबके जी पोट पोट करत है। घर के सियान घलुक कहा थे, जान रे बाबू घर के देवी देवता नरियर फोड़ देबे, दिया जला देबे, भगवान ला बदना बद देबे, हे देवी देवता, हे भगवान, हे महाराज, बने बने हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों जन सलामत रहे, बने नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वो कई ठन बदना बदत है। और ओकर तुरंत पश्चात अब जैसे जचकी करा के नर्स निकलते मुल देखत रहो तो समझ में। अब नर्स वहां कर खड़े, अब हॉस्पिटल चिल्लाए लग सके नहीं, ओकर परिवार में हक करा, तो ओकर परिवार के मन इशारा में पूछते है नहीं, पूछते कि नहीं, मतलब समझ गए ना का पूछे का होई से की के, तो वो नर्स घलुक भारी चालू वहू कथे, मतलब समझ जाओ लड़का होए करके। अब जैसे लड़का होए करके सुनते तो जे सियान है कहा जा नरियर फोड़ देवे, दिया जला देवे करके, तो कहाँ दिया जलाना कहाँ नरियर फोड़ना, तुरंत हॉस्पिटल में मोबाइल उठाई। हेलो, ये 25 किलो मऊहम के ठन निकल जाइए। अभी अभी वही आदमी काय कहा रिश्ते जा नारियर फोड़ देबे, जब दिया जला देबे, जब पूजा कर देबे, और जैसे जच्चा बच्चा ऊपर वाला कृपा से सलामत है तो भुला गए, और 25 किलो मऊहम के ठन निकल जाए। भगवान कहते वारे नमक हराम इंसान। इले कथे भाई दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का। वास्तविक में
सनातन धर्म से अगर हम आज के बच्चे को भटकाने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसे कोई दूसरा नहीं भटका रहा है, बल्कि खुद के माता पिता उसे भटका रहे हैं भाई। अच्छाई के मार्ग से, अच्छाई के रास्ते से अलग हटाने का काम अपने बच्चों को अगर कोई कर रहे हैं आज की दुनिया में, तो भले जो भी हो, खुद के माता पिता कर रहे हैं। खुद के माता पिता जवाबदार हैं इसके लिए, दूसरा जवाबदार नहीं। जिस बच्चे के चरण को, जिस शिशु के चरण को, जिस बालक के चरण को हमें दूध से धोना चाहिए भाई साहब, उस बच्चे के चरण को हम शराब से धो रहे हैं, तो आगे चल के वो माँ बाप का भक्त नहीं बनेगा, वो शराब का ही भक्त बनेगा, वो शराब का भक्त ही बनेगा। इसलिए ये परंपरा को खत्म कीजिए, ये परंपरा को खत्म। और छठी दिन तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है, तो देवी देवतम कुकरी मुर्गा चिकन मटन सब चलते मानते हो, लेकिन छठी दिन जे दिन अगर आप कार्ड छपवा दिए, जिस दिन आप अपने बच्चे के नामकरण संस्कार का तारीख मुकर्रर कर दिए, उस दिन कम से कम गलत चीज का उपयोग मत करो, क्योंकि छठी के दिन जो भी गलत करोगे या सही करोगे, पूरा का पूरा श्रेय वो छोटे से बच्चे में जाता है। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंग, ओकरे कारण की इसके बेटा, विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़ के रह रहे जीवन। संस्कार कम, आप अपने बच्चे को कितना भी पढ़ाइए, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, बड़े बड़े सब कुछ बनाइए, ऑफिसर बनाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिए हो तो कोई काम करें। आजकल के कई जन लड़का मन लगमन घूमत रह, देखे तो पढ़े लिखे लड़का मन बीच रोड में मोटरसाइकिल खड़ा कर दे, बीच रोड में। वो मन अच्छा करत हन कथे, बोले पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं वो लोग, जो अपने कारण, ओकरे कारण अपन संस्कार ला, और इसके लिए माँ सबसे पहली जवाबदारी होता है। कथा सुनिए। अब माता सती के ध्यान भटकित काबर, बाबा तुलसीदास जी की एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार त्रेता जुग माई, जिन कथा ला सुने बर आप सब बैठे हो, जिन कथा ला सुने बर आप सब बैठे हो, महतारी हो, दाई हो, वही कथा ला सुने बर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतर के हमारी ये धरती में, कैलाश पर्वत से नीचे उतर के वही कथा ला बाबा तुलसीदास जी लिखी एक बार त्रेता जुग माई। अच्छा, एक के जन नहीं किस माता सती, भगवान शंकर जब तैयार होइस, अब कहूँ जो जाना है घर में रहे तो कोई विशेष कपड़ा ला कोई नहीं पहने, और खासकर गांव के बातें या देहात के बातें, जैसन पसंद तैसन पहने रहन, या ताबेल ला लपेटे रहा, चड्डल पहने रहा, नहीं लोअर ला पहने रहा। अब यहाँ कहीं छूरत जाना है तो कम से कम पैंट ला पहनबे एक ठन। अब भगवान शंकर सोची सब मूलक मित लोक में कथा सुने जाना है तो कुछ विशेष पहन ले, तो इसे के पहनी तो घर में कहीं नवा नवा पहन में ना, तो सब ले पहली घर वाली मन लजियान पर थे। देखो माफ करू, रट ले प्रश्न कहे कहाँ जाता जी, काबर वो रोज अब घर में है, मतलब कोई इसने अलवा जलवा कपड़ा, अब कोई विशेष पहना था, मतलब घर वाली पूछी कहाँ जाता जी, बोला ये समझ में नहीं आया। मई लोगन मन हाँ पूछते काबर, बाद में समझ में सरे उकर मन के भाव रथे। अब वो मतलब कही देवे ये रे राजीव जात हो, अई राजीव जात है, हाँ चल ना ये दे रे एक पेंच निकल गए ऐसी कि कब पूरक दी होला ए लगवा देवे। अब वही चला कबे अरे टीकम साहू यहाँ ओकर बेटी छठी में रामायण हो सुने, अई रामायण सुने जात है, ले जा। महतारी हो, जब भी पति कोई अच्छा काम में जाए तो जरूर जिद करना चाहिए कि आप रामायण सुनने जा रहे तो मुझे भी ले चलो। भगवान शंकर के मन में वही एक बार त्रेता जुग माही। भगवान शंकर ने पूछी माता सती हाथ जोड़ के कि भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं आप। तब माता भगवान शंकर की सती मृत लोक में
टीकम और सरिता के गृहस्थ जीवन के बीच में बेटी के रूप में सुंदर सा गुलाब है। उस बेटी के आज नामकरण संस्कार और छठी के कार्यक्रम में चार चार बृहद बृहद मानस परिवारों का के माध्यम से कथा का आयोजन है। मैं उहे जात हूँ, हाँ, माता सती कथे है तो वहां का पर जात था सबका दूरिया ते कल टीकमला नहीं बोलते थे, हाँ हमार कैलाशे में छठी करवा लेती। देखो कथा व्यवहारिक पक्ष ला ज्यादा टच करते रामचरितमानस की कथा, इसलिए मैं आपके भाव में कथा को भगवान माता सती की कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। टीकम भाई को बोलते अपने बच्चे को लेकर परिवार के सहित यहाँ आ जाते, जितने भी पार्टी शार्टी का खर्चा हम लोग कर देते, जितना भी इंतजाम है कैलाश में छठी कर देते। टीकम भी अगर खुश हो जाओ तो मोर बेटी छठी कैलाश में होगी इसे। तब भगवान शंकर की सती कथा हमेशा ऊपर से नीचे उतर के सुनना चाहिए, ऊपर चढ़ के नहीं सुनना चाहिए। आप सब देखा तो और अन्य कथा में आओगे हो, कहीं भी आप देखते होगे कि कथा के जगह जहां पर कथाकार बैठते हैं या रामायण पढ़ने वाले बैठते हैं वो जगह ऊंचा होता है और बैठने वाले की जगह नीचे। मतलब नीचे में बैठने वाला नीचा नहीं हो, नहीं, ये हमर मन के सम्मान नहीं होए, हमर मन के का औकात, हमर में कोई खासियत नहीं है। मैं तो कहता मेरी औकात तो हम सब की औकात तो आपके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, हम आपके कीचड़ के समान है। लेकिन आज इतना सम्मान अगर मिल रहा है तो केवल व्यास के कारण, ये व्यास का सम्मान है। भाई एक ठन खाली बोतल, अब एक ठन भरे बोतल, अब भरे रही बोतल ला, भरे बोतल के पानी ला खाली बोतल में लाना है तो भरे बोतल ला ऊपर में रखबो कि खाली बोतल ला भरे बोतल ला, नहीं भाई। तो अगर आप कथा सुनने जा रहे हैं तो घर से खाली होकर के आएंगे तब तो यहां भरेगा, और घर से ही भर के आए हो तो यहाँ उबुक चुबुक नहीं हो बेते हैं, यहाँ उल्टी नहीं लागी। भाई मान लो कहूँ चो निमंत्रण है, अब टीका में भाई घर निमंत्रण है, आज कथा भी सुनना है, भजन भी करना है, भोजन भी करना है। अब घर लेते तन ले खा का है पार्टी में का खाक ला खावे, तो घर से आप खाली होके आओ। बिल्कुल वैसे अपने मन स्थिति को आप खाली करके लाओ और यहाँ आने के बाद में आप कथा के माध्यम से अपने आप को, अब कथा हमेशा नीचे आके सुनना चाहिए। एक बार त्रेता जुग बाय। अच्छा भगवान शंकर के साथ कथा सुनिल गीत कौन है वो, ओकर का लागे घर वाले, कई जन जाने नहीं ना, तो मैं जान ले रहा हूं भगवान शंकर के साथ में जो कथा सुने जाते पार्वती की बात नहीं हो अभी, ओकर घर वाली है कौन, माता सती। बाबा तुलसीदास जी लिखी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ भजरे सिपाही। और माता सती ला पद मिल गए, मई लोगन मन ला पद मिलते डिग्री, संग सती जग जननी भवानी, पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर तो शंभु कह दी, कौन जाओ थे कथा शंभु, ओका नाम लाऊ छोटा कर दी, शंकर नहीं कतीस का शंकर नहीं, कौन की शंभु, नानची को कर दी शंभु, दो अक्षर के नाम। कथा सुने कौन जाते शंभु, लेकिन ओकर संग जाने वाली कौन है, बोले सती तो जाते किस, लेकिन कतकबड़ पद बोले संग सती जग मतलब दुनिया, जननी मतलब पैदा करने वाली। भगवान शंकर के साथ में जो कथा सुनने जा रहे हैं वो भगवान शंकर की पत्नी तो हैं, साथ में जगत की पैदा करने वाली। फोकट में डिग्री नहीं मिल गए, मई लोगन मतलब फोकट में डिग्री मिल जाते ईमान से, जेन डिग्री ला कतको पढ़ाई लिखाई करबो तब मिली, हम मतलब फोकट में मिल जाते। कैसे, मान लो तुम्हार गांव रौना भाटा में एक आध जन डॉक्टर होई, अब वो डॉक्टर के घर वाली एको अक्षर नहीं पढ़े, अभी डाले कहीं रहेंगे जही देखैया मन काय करें, वो डॉक्टरीन जात है, भले सूजी का एक पीन लग जाने वाला है। मान लो एक आध जन मास्टर हुई, वो मास्टरीन एको अक्षर नहीं पढ़े, अभी डाल ले कहीं जाही तो लगा कही होते मास्टरीन जात है, और दस्खत कर दे कहना फोकट में पद नहीं मिल गए। पति के कद के बदौलत पत्नी की कद ऊंचा होता है, और पत्नी के कद के बदौलत पति की कद ऊंचा होता है।
क्योंकि पति पत्नी की रिश्ता केवल जिस्म तक नहीं है, शारीरिक संबंध तक नहीं है, बल्कि पति पत्नी की रिश्ता तो एक विश्वास की रिश्ता है। राम सीता जैसे गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद तिनहि परम प्रिय खिन्न। देखने में राम सीता अलग अलग हैं दाई हो, देखे में राम सीता अलग अलग है, लेकिन वास्तविक में राम सीता एक हो। के साथ में माता सती कथा सुनेल गिस संग सती जगजन्य। अब चल दिस कथा सुनेला। अब कथा चालू हो गए। कथा कवैया के देखो ध्यान दू तब समझ में आए। और कहाँ गिस कुंभज ऋषि का आश्रम में। कथा कवैया बोलैया के जन है एक जन, और सुनैया के जन दू जन। कौन कौन? भगवान शंकर और माता सती। तो जिहा कम आदमी रथे ना, तिहा समझ में आ जाते कौन गलती करत है और कौन सही करत है। और जिहा ज्यादा आदमी जैसे ये कर बैठे हो, अतका जन में हम समझे नहीं सकन कौन सुनत है कौन नहीं सुनत, कतका जन ला देखबो। लेकिन गिनती दू जन बैठे रहो समझ में नहीं आ जाए। गिनती दू जन बैठे रहो सुनैया समझ में नहीं आएगा कौन ओंघात है और कौन सुनत है। तो ये कर तो कई जन बैठे हो, लेकिन ये कर समझ में नहीं आए। लेकिन वो जगह में कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा कहने वाला केवल एक है, अगस्त जी महाराज, और कथा सुनने वाला दूसरे। कथा प्रारंभ हो गए। कथा प्रारंभ हो गए। बाबा तुलसीदास जी की राम कथा राम कथा बरज बखाने। कथा प्रारंभ हो गए, चला थे। राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने। राम कथा राम कथा मुनि वर्ष बखाने। राम कथा मुनि बरज बखाने। राम कथा मुनि वर्ष बखाने। राम कथा मुनि बरज बखाने। सोनी मगेश परम सुख मारे। सोनी महेश परम सुख मारे। सोनी महेश परम सुख मारे। प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। कथा चालू हो गए। कथा चालू हो गए, लेकिन सुनिस के जन केवल एक जन कथा सुनिस। आप सबका ध्यान चाहेंगे, जितने भी बैठे हैं। मैं पहले भी निवेदन किया हूं कि मन से कथा सुनने बैठे हैं। नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। ध्यान भारी जल्दी भटकते खबर मन के। भाई घर से कतकम प्रेम से आए हो, कहाँ जाते सुनोने कथा सुने जा, जनमन पहाड़ फोड़े जा। अरे ऐसा नहीं, ये फ्री में ज्ञान की भंडार, कथा का भंडारा लगा हुआ है, इसकी कोई टैक्स नहीं है। गजानन बियल बहुत बहुत धन्यवाद, काबर धन्यवाद कि भैया अपन हक के चीज लमोला दी से। मोर बात जे मंडली बैठी परतेवा से आए हुए हमारे छोटे भाई गजानन भाई, वास्तविक में ओकर जगह मोर जगह मोला बैठना दी से। लेकिन मेरी निवेदन, क्योंकि यहाँ के बाद में राजनांदगांव में और प्रोग्राम गए, तो मैं निवेदन किया हूँ। तो आज इस समय के लिए मैं हमेशा हमारे गजानन भाई के, उनके मानस परिवार के सभी कलाकारों के कर्जदार रहेंगे। तो आइए सुनते हैं राम कथा मुनिवर जब कथा प्रारंभ हो। सुनिस केवल एक जन। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, माता सती और भगवान शंकर दोनों जन कथा सुना थे, तो सुनिस कौन? माता सती की भगवान शंकर? कौन? कुछ गुठियान चाय पियत पियत कौन सुनिस? भगवान शंकर और माता सती ने। सही में
बोले राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम। अगर मान लो माता सती भी कथा सुनतीस तो स्पष्ट लिखतीस भगवान की माता सती भी कथा सुने। अच्छा 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसन भी कथा हुई, कथा होए के बाद में अब भगवान शंकर अगस्त जी लकी कि अगस्त जी आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, हम ला कथा सुनाए हो। हम भगवान से प्रार्थना करथन, भगवान से निवेदन करथन कि भगवान आप ला सदा खुश रखे। ओकर कारण अब हम विदा चाहथन, हम ला विदा दे दो। हम जाना चाहथन कुंभ ऋषि कि भोलेनाथ आप तो त्रिकालदर्शी हो, घट घट के वासी हो, आप कहाँ नहीं हो, आप लोग कौन विदा दे सकते, आप लोग कौन यहाँ से जा कर सकते, आप अपन मर्जी के मालिक हो। कुंभ ऋषि की इसने भगवान शंकर कथे नहीं मैं जाना चाहता। और विदा मांगी बाबा तुलसीदास जी की मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। थोड़ा देर के लिए माता और बहनों से निवेदन केंद्रित रह के सुनिए, आपके लायक प्रसंग है, जीवन में काम आएगा। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लीजिएगा, ये विषय बहुत बढ़िया है। भगवान शंकर विदा मांग के जब गए, अच्छा आप सब में एक प्रश्न करो तो मतलब लिपसिंग में बता दो, भगवान शंकर के साथ में कथा सुनील गीस थे, भगवान शंकर के काल आगे पत्नी है। बिल्कुल धन्यवाद बेटा, ऐसे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर के पत्नी है, काबर ओकर संग में परिचय दे थे, संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। कथा सुनील गीस थे कौन है, पत्नी है। अथा कथा सुन के वापस आते ते कोने ते बताओ, चौपाई सुनो तब समझ में आए। भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने जो गई वो भगवान शंकर की पत्नी है, लेकिन कथा सुनने के बाद में भगवान शिव के साथ ही वापस आ रही है, वो कौन है, चौपाई पढ़ा तो समझ में आ जाए। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कौन है, दक्ष सुता है, दक्ष के बेटी है, समझ में आ गया ना। कथा सुनेल गीस भगवान शंकर के साथ में ते ओकर पत्नी है, लेकिन कथा सुन के वापस ऐसे ते ओकर दक्ष के बेटी है। थोड़ा से गड़बड़ टाइप नहीं लगा थे, थोड़ा से इकर दिमाग अपसेट होल दे रहे। अब ये ला आपेच के भाषा में समझाओ में है, समझ में आ जाए। बेटी जब कुंवारी रथे तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद में काकर नाम लिखाए रहते, पिता के नाम नहीं, बेटी के नाम के बाद में पिता के नाम। अच्छा शादी के बाद सुनेल गीस तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद में ओकर पति के नाम लिखा रही, भगवान शंकर के नाम, समझ गए ना। कथा सुनेल गीस तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद में ओकर पति के नाम, लेकिन कथा सुन के जब वापस आई तो पति के नाम कट गए, चले भवन संग दक्ष कुमारी, बाप के नाम लिखा गया। थोकन गलत टाइप, गलत नहीं कहे जाए, थोकन टांग नहीं लगा। पिता के नाम कट के पति के नाम लिखा सकते, इसने होते दुनिया में नहीं रही हो। कुमारी है तो बाप के नाम है, अब वही बेटी शादी कर दे तो ओकर नाम कट के पति के नाम, तब बाप के नाम कट के पति के नाम लिखाते थे, समझ में आते। और कौन हो जगह पति के नाम कट के बाप के नाम लिखा देखे हो, जोर से हाँ कहो ना, ये लिख दी वो नाम में रिपोर्ट मत करो, ये करना काबर इसने हो। कुंवारी बेटी ला शादीशुदा बेटी बना सकता, लेकिन शादीशुदा बेटी ला कुंवारी नहीं बना सकते, समझ गए ना। कुंवारी बिटिया को शादीशुदा बेटी बना सकते हैं, लेकिन शादीशुदा बिटिया को कुंवारी नहीं बना सकते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कर बना। कथा सुनेल गिस्त माता सती शादीशुदा रही से, लेकिन कथा सुन के जब वापस आते तो कुंवारी बन के वापस आते, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब का रौना भाटा में रामायण सुना थे तेमन की के बाबा तुलसीदास जी ये बात तो समझ में नहीं आते। तब बाबा तुलसीदास जी की इस रौना भाटा वाला हो जिसके दिल में राम कथा के प्रति सम्मान नहीं है। रौना भाटा में की माता सती के रिश्ता ला भगवान शंकर से काबर तोड़ दे, तो बताता हूं, जिसके दिल में राम
सम्मान नहीं है। जो राम कथा का सम्मान नहीं करता वो भगवान शंकर का रिश्तेदार नहीं हो सकता, भले अपने बाप की बेटी हो सकता है। इसलिए मैंने नाम काट दिया। बात समझ में? जो राम कथा के सम्मान नहीं करे वो अपन बाप के बेटी भले हो सकते। एकरे कारण दाई हो अगर भगवान शंकर ला माना तो राम को मानना जरूरी है। राम को अगर मानते हैं तो भगवान शिव को मानना जरूरी है। मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर पर ही कल्प मोह घोर। और कैसनो है बचपनक संस्कार का थोड़ा न बहुत रथेजगा, ओकरे कारण हर बेटी मन लकथों में बेटी हो कुंवारीपन में जैसे रथो तैसे रथो, लेकिन शादी के बाद में मैके के रंग ला छोड़ के ससुराल के रंग में रंग जाना ही बहुत बड़े उपलब्धि है हर बेटी ला। लेकिन कुछ संस्कार दक्ष मतलब विचार, देखो थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा। दक्ष मतलब विचार और सती मतलब बुद्धि, और भगवान शंकर का है विश्वास। देखो विश्वास और विचार दोनों का एक साथ संबंध कभी से वहां विचार करने की जरूरत नहीं है। जहां विश्वास है वहां विचार करने की जरूरत ही नहीं है, और जहां विचार है वहां विश्वास नहीं है। लेकिन बुद्धि के साथ में बहुत बड़ी विडंबना ये कि ये बुद्धि विचार के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये बुद्धि विश्वास के साथ भी जुड़ा हुआ है। और जहां जहां ये बुद्धि रूपी सती विश्वास के साथ में जुड़ते वहां वहां सती के साथ में भगवान शंकर के संबंध स्थापित करेंगे। और जहां जहां बाप के थोड़ा सा ये आते ना तो वहां दक्ष सुता दक्ष बेटी कहेगे। ओकरे कारण बेटी मल्ला ओकरे कारण महतारी मल्ला चाहिए योग्य बनाना चाहिए। काबर कहावत है जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे घर पार, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे घर का, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे घर पार, जैसे जैसे माँ बाप जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लड़का, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे घर पार, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे घर पार। ओकरे कारण निवेदन है दाई हर बच्चे का प्रथम गुरु माँ होती है। माँ आप सब जन माँ हो, काकरो एक जन दू जन लोग लइका है, काकरो लोग लइका मन छोटे है, काकरो मन बड़े बड़े हो गए। आप पहला गुरु माँ। माँ बच्चे को चलना सिखाती है, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, माँ बच्चे को पाठ पढ़ना सिखाती है। माँ लइका ला सब कुछ सिखाते। ओकरे कारण कभी गलत चीज का उपयोग, लइका मन गलत चीज ला बहुत जल्दी पकड़ते हैं। माँ बाप को सावधान रहना चाहिए, गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई जन कहते नहीं मोर लइका हगा बाहर घूम घूम के गाड़ी सीख गए, बोले गलत बात। आपकी दबाव अगर सही होगी, आपका संस्कार अगर सही होगा तो कभी गलत आगे नहीं जाएगा। बच्चे के संस्कार बिगड़ना या बनाना में माँ बाप संगत में कब को कुछ भी हो तो माँ सब कुछ सिखाते। अच्छा एक बात बताओ, महतारी में सब जन बैठे हो, देखो नाराज मत हो, सवेरे उठ के कौन कौन अपन पति के चरण में प्रणाम करते हो? एक आध जन हाथ उठा, पांव पर अदाई कर ले में लाज लत रखे। बाकी मन आपको भी प्रणाम करते हैं, बाकी मन टाइम नहीं मिले। कोशिश करो ना दाई, शिक्षा देती कि मत कहो, मैं शिक्षा नहीं देता, कोशिश करो सवेरे उठ करके आप अपने पति के चरण में प्रणाम कीजिए। पक्षी चिड़ै पूछा थे तो पागल नहीं से देखने वाला मन नहीं कहेगा ये दीवाना हो गए। आदमी और पक्षी में समझ में, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। भगवान शिव दर्शन जैसे करे तो भगवान जान के लीला ला, और भगवान प्रणाम करे, शंकर जी प्रणाम करे भगवान राम ला। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्के हो चले हो मनोजन श्याम। अच्छा दाई हो मोट डाला ध्यान दो, माता सती और भगवान शंकर दोनों जन कथा सुन के जाते। आगू में भगवान राम के दर्शन करीस कौन? दर्शन तो दोनों जन करीस, लेकिन भगवान शंकर जान
तब भगवान शंकर पाँ परिस त माता सती घलुक पाँ पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? तू मतलब पूछा तू वो पाँ पड़ना चाहिए कि नहीं? समझ में आते गोठ है रवना भाटा ले बाइक में तुमन अपन पति साथ छुरा जात हो या गरिया बन जात हो, रस्तम कोई पहचान के मिल गए, अब तुम्हार घर वाला हा तुम्हार पति हा बाइक ला खड़ा करी और वो आदमी पाँ परेल जाही, तुमन बाइक कर खड़े रहू? कैसे करू तुमन? तुमन पाँ पर हु कि नहीं कि कहल लागी जानवो पाँ पर ले किसी जेकर बुद्धि नहीं थी ही मोही लोगों ला कहल लागी। नहीं तो ये तो समझदारी की बात है। आई भले हम नीची नहीं अंत नीची नहीं, लेकिन ये जब पाँ परत है जरूर कोई माने गुने के लायक हो ही, बाद में भले चिन्हत रहो करके पाँ। जब भगवान शंकर प्रणाम करिस तो माता सती चाहिए कि नहीं, प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? बीमारी चालू हुई यही से दाई हो रामचरितमानस सीख देते। भगवान शंकर जब भगवान राम ला प्रणाम करिस तो माता सती ला बगैर प्रश्न करे भगवान राम ला प्रणाम करना रही से, लेकिन माता सती प्रश्न करिस ए भोले जेलते पाँ पर थे कौन है? अच्छा बताइस भी तो भी बात में विश्वास करना चाहिए। अरे कौन हो वो पाँ पर नहीं होता नहीं बता काबर माता सती कथे ई करा बाप के कन संस्कार झलकिस माता सती के काबर बाप के संस्कार झलकिस काबर कई जन बेटी मन होते हैं मैं बड़े घर ले आए हूँ, बड़े घर की बेटी हूँ, मैं गोबर नहीं है रो मैं कथों भोंगा चंदते है मायके में जो भी हो, लेकिन बिटिया की कर्तव्य है। सब बेटी मन बैठे हैं, शादी के बाद में हर बेटी ला मायके के रंग ला छोड़ करके ससुराल के रंग में रंग जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। लेकिन माता सती ससुराल के रंग में रंगे जरूर रही से, लेकिन एक कनी कलर ओकर बाप के घर के घलुक रही से, तो कन कलर रही से ओकरे कारण तो कि बोले पाँ पर थते कौन है? अब विश्वास लेकर इस अंतिम में भगवान शंकर की सती के प्रसंग तो बहुत बृहद है, समय के साथ में चल रहा है काबर हमारे बीच में योद्धा मानस परिवार हमारे बीच में है। अंत में भगवान शंकर की सती तोरो कर तो पावर है, तोरो कर तो शक्ति है, मैं जिला पाँ परे होते कौन है, कतका पन आदमी है, कतका ओकर पहुंच है, कतका पावरफुल है, जाके ती पता कर ले। माता सती की परीक्षा लेवर काकर भगवान के शांतम सस्वात प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव्य मरीशम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे वंदेकम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणे न्याय स्प्रिया रघुपते हृदय स्मिदे सत्यम वदामि च भवानी खिला तंत्रात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगवा निर्भरा में कामाद दोषो रहितम गुरु ईश्वर परीक्षा की विषय नहीं है भाई, जिज्ञासा की विषय। भगवान परीक्षा के विषय नहीं हो दाई हो। भगवान को अगर परीक्षा से प्राप्त करना चाहोगे तो कभी नहीं पा सकते, भगवान तो जिज्ञासा से मिलेंगे। अब अंतिम में माता सती ला त्यागना पड़ी, वही माता सती मरत हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म से उपद अनुरागा। माता सती की ही मोर से बहुत बड़ी गलती हो गए, मैं भगवान ला नहीं जान सके, ना मोर पति ला नहीं समझ सके, ओकर प्राश्चित करना चाहत हूँ। मोला फिर से एक बार जन्म देवे प्रभु, और जन्म दे के बाद में भगवान शंकर के ही पत्नी बना देवे। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मरत हरिशन वर मांगा। और वही माता सती जो है कन्या के रूप में राजा हिमांचल और रानी मैना के घर में पैदा हुई। जब सती रही सकारी बुद्धि, सती का है बुद्धि, लेकिन वही सती जब माता पार्वती के रूप में परिणित हुई तो वो श्रद्धा बन गया। सती जब रही तो ओकर संबंध दूजन से जुड़े रही, आप सबसे हमरो मन के संबंध दूजन से जुड़े ना। सती जब रही तो वो बुद्धि रही से, और बुद्धि के संबंध दूजन से जुड़े है। कौन? एक तो ओकर पति रूप भगवान शंकर। भगवान शंकर कौन है? विश्वास है। और ओकर बाप कौन है? ओकर बाप दक्ष है। दक्ष का लगत है, विचार लगत है। तो इसलिए निवेदन किया हूं कि विचार और विश्वास का समन्वय कभी नहीं होता। जहां विचार होगी वहां विश्वास नहीं होगा, और जहां विश्वास होगा वहां विचार कभी नहीं होगा।
तो अपनी बुद्धि को आप सती की तरह विचार से मत जोड़िए, बल्कि अपनी बुद्धि को पार्वती की तरह विश्वास से जोड़िए। वही माता पार्वती, वही माता सती जब प्रकट हुई तो श्रद्धा बन गई, और श्रद्धा जब पैदा हुई तो का कर यहाँ हिमांचल, हिमालय राज के यहाँ पावन पर्वत वेद पुराना। और बेटी भी काकर बनीस, काकर कोख में जन्म लीस, मैना। माता सती माता पार्वती मैना के कोख में, भगवान राम माता कौशल्या के कोख में जन्म ले। कभी इत्मीनान से सोचूं ना, बैठ के कोंटा में बैठ के सोचूं इकरे मन के बारे में, माता मैना के बारे में, और हे के बारे में, माता कौशल्या के बारे में। ये माता कौशल्या कतका पुण्य करे हो बेदाई, कतका अगरबत्ती जलाए होबे, कतका पूजा करे होबे, जो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान ला अपन कोख में जन्म दे दे। मैना लगलुक सोचू, हे मैना का पुण्य करे हो बेदाई, जो आदि शक्ति माता दुर्गा ला बेटी बना ले करके। जब वो बना सकते तुम नहीं बना सको, तुम लगा हाथ हो वो। जब उनकार कोख में जन्म ले सकते भगवान, तो का तुम्हार कोख में जन्म नहीं ले सकते। लेकिन शर्त एक ठन है दाई हो, जे फार्मूला के उपयोग माता मैना और माता कौशल्या करेगे, वही फार्मूला का उपयोग तू मन अगर करो तो निश्चित है तुम्हारे घर में भगवान बेटा बन के आएगी। निश्चित है तुम्हारे घर में भगवान बेटा बन के आएगी, देवी माता बेटी बन के आएगी। काबर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। जे घर में सुमति गे, जे घर में समता गे, जे घर में भाईचारा गे, जे घर में एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम गे, निसंदेह वहां शांति के वास होते भाई। और जहां शांति रथे वहां आदि शक्ति पार ब्रह्म परमात्मा भगवान के भी जन्म हो, शांति बना लगे। माता पार्वती जन्म ली। अच्छा, कई जन की डुमार भैया माता पार्वती जन्म ले है का जी, ऐसे की गए। कई जन कथे माता पार्वती प्रकट हो है का, कई जन कथे माता पार्वती अवतार ले है का। एक से एक दिमाग। कई जन की हिस माता पार्वती जन्म ले है का, कई जन कथे माता पार्वती अवतार ले है का, कई जन की हिस माता पार्वती प्रकट हो है का। बाबा तुलसीदास जी कथे काबर झगड़ा हो तो तुम जी माता उच माता पार्वती है जन्म ले है, उच माता पार्वती प्रकट हो है, उच माता पार्वती अवतार ले है। कैसे? बाबा तुलसीदास जी लिखे अवतार कहां जगह अवतरी शोपुर बरनी न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखद नित्य नूतन अधिकार। माता पार्वती जन्म ले, ये अवतार ले। और जन्म कहां ले है? बोले सती मरत खरी सन बर मांगा, और जन्म जन्म से पद अनुराका, ते ही कारण हिम गिरि गिरि जाई, जन्मी पार्वती तन। जन्म ले और प्रगट बोले सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल वन मनी आकर बहुभाति। राजा हिमांचल के घर में जब प्रगट पैदा हुई माता पार्वती, बेरा में नारद जी पहुंच गए। राजा हिमांचल करे बने करे गुरु बाबा मैं आओ एक बात बताता हूँ, जेकर घर भी बेटी बेटा होते, सबसे पहले आप कोई ज्योतिषी से संपर्क करें, कोई पंडित से संपर्क करें। उनके गुण अवगुण दोष न ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना जरूरी है, पहले जानना चाहिए। राजा हिमांचल घर जब बेटी के जन्म हुई ना, जैसे टीकम भाई घर बेटी हुई तो पहली पंडित दिखे। राजा हिमांचल घर जब बेटी के जन्म हुई तो बेरा में नारद जी पहुंच गए, हाथ जोड़ के राजा की इस राजा हिमांचल गुरुदेव बिल्कुल सही समय में आपके आगमन हो गए, कृपा करके मोर बेटी के हाथ रेखा देख के, हस्त रेखा देख के ओकर गुण अवगुण ला बता दे। काबरते भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल के जानने वाला, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वस्त्र तुम्हारी, कहीं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय। हस्त रेखा दिखा, हाथ दिखाना चाहिए, मतलब एकदम हाथ दिखा एक धंधा गलुक नहीं करना चाहिए। आजकल हाथ देखने मन भारी बेवकूफ बना थे ईमान से। कई झल नहीं आए तब हाथ देखते,
हमारे गुरुजी जब जात रही तो एक जन आदमी कहते गुरुदेव आप तो पंडित बामन कस महाराज का दिखा तो मोर हाथ देखो ना। तो महाराज जी कहते मैं हाथ वाथ नहीं देखो। तो ओकर चेला कहते मैं देखता हूँ गुरुजी। तो गुरुजी कहते मैं जब नहीं देखो ते कब ले सीख गए। तो वो कहते हाथ देखना कौन सा मार बड़ी बात है, तो मैं देख सकतो ईमान से। अब काका कहे कहू तेल में बता देता हूँ, खाली धंधा कर दो। हाथ देखना कौन सा हमारी बड़ी बात है। कैसे काकरो भी हाथ देखना है ना, देखो कैसे करते हैं हाथ देखने वाला। सबसे पहले वो कर हाथ लई से पकड़ो और गौर से देखना चाहिए। जनमन कहीं पढ़त के सही वो सामने वाला लगे कि ये जानते कि के गौर से देखना चाहिए। ओकर बाद में काय कथे ऐसे गौर से देख ली। बचपना में कभी आप गिरे थे क्या? ले आदमी बचपना में नहीं गिरी का जमाने में गिरी है। ये हाथ देखे एक तरीका। बचपना में कभी गिरे थे क्या? अब ओकर दिमाग घूम गए वो कब कई गांव गिरे हैं ना जब तक के। हाँ गिरे, हाँ वही। अब ओकर बाद वो का कहते आवक तो बहुत होते बाकी घर में ठहरे नहीं। अक्सर हाथ देखने वाला मनुष्य ने कहते हैं आवक तो बहुत। अच्छा आप सबका भला करते हैं लेकिन आपका भला कोई नहीं करता। तो बोले ये हाथ देखने की परंपरा नहीं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वस्व तुम्हारे, कहे सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। कृपा करके मोर बेटी के गुण अवगुण ला बता दे। ये भाव रखते आओ पुनः भजन में। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए पीला बत्ती का संकेत है। मैं पुनः धन्यवाद दूं टीकम साहू जी और उनके पूरे परिवार को। श्रद्धेय श्री मनीराम साहू जी पूरे परिवार को धन्यवाद दूं और कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हुए अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदा। प्रीत की लत मोहे सी लागी हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को खेम जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस यारे लाचार फिरों में हरे में दिल हारे में दिल हारी। दुनिया में देश कहीं में देश है और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 तुम्हारा भारत हमारा भारत। प्यारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत। जय 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 श्री राम। ला 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 मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेरा
है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को मैं गाते संत ज्ञानी। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंसने गाने ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंसने गाने ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चल गई ये जो बहार, लौट के ना आएंगी कुछ ही बाहर। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। एक बार चली गई ये जो बहार, लौट के ना आएंगे गुजरी बहार। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को मैं गाते संत ज्ञानी। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला 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 ओ हो ला 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 ओ हो ला ला ला। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है।
विदाई का आता है हर बार, आगे चला जाता है। जय 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 श्री राम। हरि ओम। चलो ताली जोरदार, जोरदार ताली बजना चाहिए और जोरदार जयकारा भी होना चाहिए। बार बार का करे इशारा, अयोध्या में राम मंदिर और 22 तारीख के रामलला के स्थापना, इसलिए हाथ ऊपर करके जोरदार एक बार जयकारा हो जाए। जय जय श्री राम। श्री राम। संगीतमय वाणी गुजाकर सबको मोहित कर दिए। संगीतमय